कल के क्लास में हम लोगों ने इवोल्यूशन के कुछ थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा था, है ना। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 टाइप्स ऑफ थ्योरीज होते हैं, जैसे कि एंशिएंट थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी, है ना। तो हम लोगों ने एंशिएंट थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था, लगभग हमने सब कुछ कर लिया था। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी ऑफ क्रिएशन के बारे में। तो थ्योरी ऑफ क्रिएशन के बारे में जब पढ़ा था तो हम लोगों ने ये जाना था कि इसमें सब लोगों का कहना था कि जो लाइफ का क्रिएशन हुआ है, लाइफ का जो क्रिएशन हुआ है वो कैसे हुआ है, एक सुपर पावर के थ्रू हुए हैं। लाइफ का क्रिएशन कैसे हुआ है, एक सुपर पावर के थ्रू हुआ है, एक सुपर पावर आया, उससे लाइफ का क्रिएशन हुआ था। फिर हम लोगों ने कॉस्मोस ओरिजिन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो लाइफ जो आया था, जो लाइफ हमारे आए थे वो यूनिवर्स के अदर जगहों से आए थे, है ना, यूनिवर्स के अदर जगहों से आई थी। फिर हम लोगों ने पेंसपर्मिया में पढ़ा था कि पेंसपर्मिया में जो लाइफ आया था वो कहाँ से आया था, अदर प्लैनेट से आए थे, स्पर्म के फॉर्म में, स्पोर के फॉर्म में या फिर सीड के फॉर्म में। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर हम इसी को हम अबायोजेनेसिस बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अबायोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये एक ऐसा थ्योरी जिनमें बोला गया था कि जो लाइफ का ओरिजिन है वो डेड या फिर हमारे डिकेइंग मैटर वगैरह से हुआ था, जिसमें ये बोला है कि जो जैसे कि इसमें जो साइंटिस्ट ने क्या किया था कि अपने शर्ट को, है ना, स्वेट्स होते हैं तो वो भीग जाता है पसीना से, तो उस शर्ट में अपने डस्ट को, अपने वेस्ट मटेरियल्स को, डिकेइंग मतलब वो घास फूस वगैरह को लगाकर और वो एक रूम में बंद कर दिया उसको रख कर। फिर उस कुछ दिनों के बाद देखा तो उसमें पता चला कि बहुत सारे चूहे आ गए। तो उसने बोला कि देखो मैंने ये शर्ट को रखा था भूसे वगैरह के साथ, तो उसके वजह से चूहे आ गए, जो कि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारा नहीं था, क्योंकि चूहा उस पर ऑलरेडी पहले से वहाँ पर प्रेजेंट हुआ तभी ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो ये वाले थ्योरी भी हमारे गलत हो गए। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। जब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आया तो हमारे ये अबायोजेनेसिस वाले थ्योरी को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया कंप्लीटली, वो उसको फॉल्स साबित कर दिया। तो अब ये वाले भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये वाला थ्योरी, बायोजेनेसिस का थ्योरी दिया किसने था, लुईस पास्चर ने दिया था, है ना। बायोजेनेसिस का थ्योरी किसने दिया था, लुईस पास्चर ने दिया था, जिसके थ्रू उन्होंने ये बताया था। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ये बताया था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में किसने दिया था, लुईस पास्चर ने पहली बात दिया था, लुईस पास्चर ने दिया था। इन्होंने बोला कि जो लाइफ जो होती है वो आती है, लाइफ कैम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लुईस पास्चर ने क्या बोला कि जो लाइफ जो होती है वो कहाँ से आती है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। इसके लिए उन्होंने एक वर्ड का यूज किया था। अगर आपको याद होगा, आप लोगों ने सेल पढ़ा होगा तो ओमनी और सेलुला, इस सेलुला के नाम सुना होगा। ओमनी से सेलुला, इस सेलुला में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो नए सेल का फॉर्मेशन होता है या नए सेल का जो निर्माण होते हैं, बनते हैं, तो वो पहले से प्रेजेंट सेल से होता है ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है। न्यू सेल बिकेम या कैम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऐसा। तो ओमनी सेल्ला इस सेल्ला बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम इनको बोलते हैं वैसे ही यहाँ पर भी एक थ्योरी हमारे लुईस पास्चर ने दिया था, जिसको इन्होंने कहा था ओमनिस, जिसको इन्होंने क्या बोला था, ओमनिस वाइवम एक्स वाइवो, जिसको इन्होंने क्या बोला था, ओमनिस वाइवम एक्स वाइवो। उन्होंने क्या थ्योरी दिया, ओमनिस वाइवम एक्स वाइवो। इसका मतलब क्या है कि जो लाइफ होती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। इसका मतलब क्या होता है, लाइफ जो आती है वो किससे आती है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। मतलब कि ये तो चलो सही है कि लाइफ जो तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। हम जो है हम इवॉल्व हुए, तो हम पहले गोरिल्ला थे, गोरिल्ला भी एक लाइफ था, ह्यूमन भी एक लाइफ है, तो गोरिल्ला से हम बने हैं, राइट है। बट वही क्वेश्चन हुआ कि फर्स्ट टाइम ये लाइफ आया कहाँ से। फिर से वही सेम क्वेश्चन कि ये जो लाइफ था फर्स्ट टाइम आया कहाँ से, है ना। तो फिर तो ये इसका तो मुझे आंसर नहीं मिला, फिर तो ये मुझे इसका आंसर नहीं मिला। तो ये वाले थ्योरी फिर हम इसको कहते हैं कि नहीं भाई ये तो गलत हो गया, आपने तो ये बताया ही नहीं कि पहली लाइफ कैसे आए। आपने बोला कि नई लाइफ बन रही है, पर कैसे,
किससे बन रहे हैं वो तो आपने बताया ही नहीं, तो इसका भी ये वाला भी हमारा ख़त्म हो गया। इन्होंने इस थ्योरी को देने के लिए, इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए क्या दिया था, एक्सपेरिमेंट दिया था, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 2 फ्लास्क को लिया था। ये हम लोगों ने कल भी ऑलरेडी कर लिया था, कल वाले क्लास में भी ये मैंने किया था, है ना। आज थोड़ा सा डिटेल्स में मैं जा रही हूँ। उन्होंने 2 फ्लास्क लिए थे, उन्होंने इन 2 फ्लास्क को 2 इस तरीके का फ्लास्क लिया था, इसमें इन्होंने किल्ड ईस्ट को डाला था। इसमें इन्होंने क्या डाला था, किल्ड ईस्ट प्लस सॉल्यूशन। इसमें भी इन्होंने किल्ड ईस्ट को डाला प्लस सॉल्यूशन डाला, ठीक है। और इसको इन्होंने हीट कर दिया, इसको इन्होंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। इसको इन्होंने क्या किया, हीट किया। हीट इसलिए किया ताकि ये जो दोनों कंटेनर हमारा हो, ताकि ये जो दोनों हमारा क्या हो, कंटेनर हो, वो क्या हो जाए, प्री स्टरलाइज्ड हो जाए। क्या हो जाए, प्री स्टरलाइज्ड हो जाए। इट मीन्स प्री स्टरलाइज्ड का मतलब क्या हो कि ये जो हमारे दोनों कंटेनर हो, इन दोनों कंटेनर में जो प्रेजेंट माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हो, वायरस, फंगी, जो भी हमारे माइक्रोब्स हो, वो क्या हो जाए, डेड हो जाए, उनसे ये फ्री हो जाए। क्लियर है। उसके बाद इन्होंने सेम डेज के लिए, मान लो ये 21 डेज के लिए है, मान लो ये 21 डेज के लिए रखा, तो इसको भी 21 डेज के लिए ही रखा। जितना किल्ड ईस्ट इसमें डाला उतना ही इसमें भी डाला, जितना सॉल्यूशन इसमें डाला उतना ही सॉल्यूशन इसमें भी डाला, मतलब सारे में क्वांटिटी सेम रखे, सेम डेज दिया, सेम हीट दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आफ्टर 21 डेज के बाद जब इन्होंने इस पर देखा, ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये देखा कि इस वाले में लाइफ जो है वो आ गया, इसमें क्या आ गया, लाइफ आ गया, और इसमें हमारा लाइफ नहीं आया। यानी कि इससे तो फिक्स हमें पता चली गई कि मरे गले सड़े पदार्थों से कभी भी लाइफ नहीं आता। अगर ऐसा होता तो किल्ड ईस्ट से भी लाइफ आ सकती थी, इसमें नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हमने पढ़ा ना कि गले सड़े पदार्थों से आते हैं लाइफ, ये वाला प्रूफ ही नहीं होता, यहाँ पर गलत हो गया, है ना। क्योंकि यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ आ गया पर यहाँ नहीं आया। कुछ तो था, यहाँ पर क्या था कि ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में था, तो एयर आए, बाहर से कुछ माइक्रोब्स आए होंगे, यहाँ पर आकर क्लोनिंग किया होगा, यहाँ पर आके क्या किए होंगे, क्लोनिंग किए होंगे, या फिर मल्टीप्लिकेशन किया होगा, एंड यहाँ पर लाइफ अकर हो गई, और यहाँ पर ये सब कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जैसे ये इन्वायरमेंट से कुछ एंट्री मारा हो, तो कुछ यहाँ ट्रैप हो गए होंगे, कुछ यहाँ ट्रैप हो जाएंगे, कुछ यहाँ ट्रैप हो जाएंगे, तो अंदर नहीं जा पाया, यहाँ पर माइक्रोब्स नहीं गए, माइक्रोब्स हमारा वहाँ पर नहीं आ पाया, लाइफ फॉर्म नहीं हो पाए। तो इन्होंने प्रूव कर दिया कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से हम नए लाइफ को फॉर्म कर सकते हैं। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट देकर प्रूव कर लिया। इतनी बातें क्लियर हो गई? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो, यही है हमारे ये वाले, अभी मैंने वहाँ पर डायग्राम बनाकर समझाया। ये ईस्ट और कुछ समथिंग सॉल्यूशन को लिया था। हम एक बार एनसीईआरटी के लाइन पे जाते हैं, तो एनसीईआरटी के लाइन में हम जाते हैं, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कम फ्रॉम आउटसाइड। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये कहाँ से आया है, आउटसाइड से आया है, बाहर से आया है। अर्ली ग्रीक थिंकर, कौन? अर्ली ग्रीक थिंकर थाउट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर। कुछ थिंकर के अकॉर्डिंग लाइफ के यूनिट को हम क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा ना, स्पोर के फॉर्म में लाइफ आता है, स्पर्म के फॉर्म में लाइफ आता है, तो वो वाला। फिर बोलते हैं ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स, जो कि कहाँ से ट्रांसफर हुए हैं, डिफरेंट प्लैनेट से हुए हैं। पैंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। पैंसपर्मिया जो है अभी भी, पैंसपर्मिया का जो लॉ है, थ्योरी है, वो अभी भी कुछ हमारे साइंटिस्ट के लिए, कुछ एस्ट्रोलॉजर के लिए क्या है, ये सही है, आइडिया क्या है, बिल्कुल ट्रू है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव दैट, कुछ समय बाद ये भी बिलीव किया गया कि जो लाइफ जो है वो डिकेइंग रोटेटिंग मैटर से आया है, जैसे कि स्ट्रॉ, मड वगैरह से। दिस वाज द थ्योरी ऑफ
स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोलते हैं। लुईस पास्चर बाय केयरफुली एक्सपेरिमेंटर्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया और कहा कि लाइफ जो होती है सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकता कुछ। ओनली बोला है, ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। He saw that in pre-sterilized flask, इन्होंने क्या में इसको डेमोन्स्ट्रेट किया? प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क में इसको डेमोन्स्ट्रेट किया। लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, बोलते कि लाइफ जो है किल्ड ईस्ट से नहीं आया, जबकि अनदर फ्लास्क को जब एयर के कांटेक्ट में रखा गया, एयर में ओपन रखा गया, तो नए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो गए? अराइज हो गए, किनसे? किल्ड ईस्ट से। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड, जिसके कारण स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाले जो थ्योरी है वो क्या हो गए? डिसमिस्ड हो गए। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो थ्योरी हुआ को किसने डिस्कार्ड किया, किसने डिसमिस किया? तो लुईस पास्चर ने डिसमिस किया था। दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म कम्स ऑन अर्थ, इन्होंने ये आंसर नहीं दिया कि आखिर में फर्स्ट लाइफ कैसे आया। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है ना, तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आया, उसका तो आंसर दिया नहीं इन्होंने। तो ये भी हमारे लॉ क्या हो गए? गलत। ये भी लॉ हमारे क्या हो गए? गलत साबित हो गए। उसके बाद हमने अब एंशिएंट थ्योरी ख़त्म कर लिया। अब हमारा आता है मॉडर्न थ्योरी या फिर केमिकल इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे। मॉडर्न थ्योरी में अब हम मॉडर्न थ्योरी देखते हैं। तो जब हम मॉडर्न थ्योरी की बात करते हैं तो मॉडर्न थ्योरी में सबसे पहले आए थे हमारे ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। कौन आए थे? मॉडर्न थ्योरी की अगर हम बात करें, मॉडर्न थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले कौन आए थे? एंड हेल्डेन, है ना। ओपेरिन जो थे वो कहाँ के थे? रसिया के थे। और हेल्डेन जो हमारे कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। बहुत टाइम ये कंफ्यूज भी करते हैं, ये क्वेश्चंस भी हमारे आते हैं, तो हम अक्सर भूल जाते हैं ना कि कौन सा साइंटिस्ट किस कहाँ का है। तो याद रखना, और O फॉर ओपेरिन, R फॉर रसिया, S फॉर हिंदुस्तान, E फॉर इंग्लैंड। हिंदुस्तान पे इंग्लैंड ने किया था ना अपना रूल, तो वो ठीक है, ऐसे याद करने का एक ट्रिक है। तो ओपेरिन एंड हेल्डेन ने पहले आया, उन्होंने बताया कि भाई, और हाँ, और इन्होंने जो बताया उस थ्योरी को हम अभी तक मानते आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा लाइफ जो है, हमारे जो लाइफ है वो ओरिजिन ऐसे हुए कि पहला कोई सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ईटीसी वगैरह, ऐसा कुछ, ठीक है। ये क्या हुआ, ये मिक्स हुए, ये रिएक्ट किया, ये कंबाइन किया और हमारा एक सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। एक सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे कि हमारे अमोनिया, जैसे कि हमारे क्या अमोनिया, जैसे कि हमारे क्या कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हमारे वाटर, जैसे कि हमारे मीथेन। अब ये जो है, ये अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मीथेन जो है, ये रिएक्ट करके ये मिक्स हुए और ये बना दिया हमारा क्या सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि हमारे एमिनो एसिड। अभी हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा था, तो वहाँ पर हम लोगों सिंपल के बारे में पढ़ा था, तो एमिनो एसिड आए थे, हमारे मोनोसैकेराइड्स आए थे, हमारे नाइट्रोजिनस बेस आएंगे, यानी कि ये सब बना। फिर ये जो है आपस में मिले और क्या बनाया कंपाउंड, आपस में मिले और क्या बनाया कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि हमारे पॉलीसैकेराइड्स,
जैसे कि हमारे प्रोटीन, जैसे कि हमारे न्यूक्लिक एसिड, और फिर यही मॉडिफाइड होकर हमारा सेल बनाया होगा, यही मॉडिफाइड होकर हमारा सेल बनाया होगा एंड या फिर लाइफ बनाया होगा। ये बताए थे हमारे ऑपेरिन एंड हेल्डन साहब ने। क्लियर यहाँ तक? ऑपेरिन एंड हेल्डन आए, उन्होंने बताया कि जो लाइफ जो है पहले सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आया है। लाइफ किन से आए हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आए हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और भी अदर, ठीक है, वो सारे आपस में रिएक्ट किए होंगे हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, ठीक है, रिएक्ट किए होंगे और एक सिंपल अपना स्ट्रक्चर दिया होगा, जिनको हम जैसे कि अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह। अगर किसी के माइंड में ये होगा तो मैम ये तो पहले से भी प्रेजेंट था, तो हमें ज़रूरत ही क्यों है इसको बनाने का? तो प्रेजेंट था, बट ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टूट भी गया था। अगर याद होगा आप लोगों को, कल के क्लास में मैंने ये बताया था कि हमारे मीथेन, अमोनियाज, ये सब क्या थे? ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्रेकडाउन भी कर गए थे। ये हमें बनाने हैं, बना। ये जो है आपस में मिलकर कुछ सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाए, जैसे कि एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड्स, नाइट्रोजनस बेस वगैरह, फैट्स भी बनाए। और ये आपस में मिलकर हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, जैसे कि हमारे पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स वगैरह। क्लियर है अब तक? इन्होंने ये बताया, ये फिर बताया कि ये बाद में कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाए होंगे, फिर एक लाइफ बना होगा, इनका ये था। बट इन्होंने जो बताया इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। इन्होंने जो बोला इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया, जिसके कारण इनकी जो थ्योरी थी, इनकी जो हम जो थ्योरी पढ़ रहे, ये थ्योरी को नहीं माना गया। बोला कि नहीं भाई, तुमने जो बोला है वो गलत है, तुम सही नहीं हो, ठीक है। उनके बाद इनके थ्योरी को, उसके बाद ये हो गया कि नहीं भाई तू तो गलत है, ये तूने गलत बोला है, अब इसको सही मैं करूँगा, ऐसा वाला था, ठीक है। फिर हम इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, मिलर साहब, एस मिलर। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, कौन? हमारे एस मिलर आए। कब आए? 1953 में। एस मिलर आए, कब आए? 1953 में। और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। उन्होंने क्या दिया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। किसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया उन्होंने? ऑपेरिन एंड हेल्डन्स के थ्योरी को। ठीक है। एस मिलर आए 1953 में। उन्होंने ऑपेरिन एंड हेल्डन्स थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि नहीं भाई, ऑपेरिन और हेल्डन जो है वो सही कह रहे हैं, ये गलत नहीं बोल रहे हैं। क्लियर है? इन्होंने ये प्रूफ दिया। इन्होंने अपने टीचर, अपने गुरु के गाइडेंस में ये दिया था। किसके गाइडेंस में इन्होंने ये दिया था, थ्योरी दिया था? यूरे। इन्होंने अपने टीचर यानी कि जिनका नाम यूरे था, उनके गाइडेंस में, उनके लीडरशिप में इन मेलर्स ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था ऑपेरिन एंड हेल्डन्स के थ्योरी का। कब दिया था? 1953 में दिया था। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मेलर साहब के बारे में बोला जाता है कि ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। मेलर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने इसका क्या किया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। अब इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में क्या दिया? देखो, सबसे पहली बात कि जो भी हमारा लाइफ आया है, जहाँ से भी हमारे लाइफ आए हैं, जो भी हमारे लाइफ आए हैं, वो सारे लाइफ जो हैं, पहली जो लाइफ थी वो वाटर्स में आई है। पहली जो लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ अकर हुए हैं, कहाँ पर अकरिंग उसका पॉसिबल हो सकता था?
तो सिर्फ पानी में, वाटर में हो सकता था पॉसिबल, यानी कि जो फर्स्ट लाइफ आया है वो कहाँ आया है, हमारे वाटर में आया है। ठीक है। अब उस टाइम का क्या था, जब हमारी अर्थ थी तो हमारा अर्थ गर्म था, वहाँ का टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था। हमारे वाटर क्या थे, बॉइल्ड थे, हमारे वाटर क्या थे, गर्म थे, बॉइल्ड थे। एटमॉस्फेयर हमारा क्या था, गर्म था। तो ये इन्होंने ये बोला कि जो लाइफ आया है ना सिर्फ वाटर में हो सकते थे, फर्स्ट लाइफ सिर्फ कहाँ हो सकते थे, वाटर में ही पॉसिबल था। हाई टेम्परेचर की ज़रूरत थी, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत थी, हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ी होगी। लाइफ में आने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ी होगी, हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ी होगी। ठीक है। तो उसी तरीके से मिलर ने एक अपना लैब में ही एक अपना एक्सपेरिमेंट दिया लैब में ही। ठीक है। लैब में ही उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें उन्होंने 2 कंटेनर्स को रखा, या 2 हम कह सकते हैं बाउल्स को रखा, एक ये और एक हमारा ये। नीचे वाले बाउल्स में लोअर चैम्बर में इन्होंने बॉइलिंग वाटर को रखा। लोअर चैम्बर में इन्होंने किसको रखा, बॉइलिंग वाटर को रखा, जिससे कि ये बॉइलिंग वाटर जो है इनसे वाटर वेपर जो है ऊपर की ओर उड़ गया। बॉइलिंग वाटर जो है, वाटर बॉइल्ड करेगा तो वाटर वेपर तो उड़ेंगे ना, तो वाटर वेपर उड़ गए, उड़े 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 और ये आकर हमारे अपर वाले चैम्बर में, अपर चैम्बर में आकर क्या हो गए, इकट्ठा। अपर चैम्बर में ये आकर क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। ठीक है। इस अपर चैम्बर में पहले से ही, इस अपर चैम्बर में पहले से ही मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन गैस था। क्लियर है। इनकी रेशियो थी 2:1:2 की। इनकी रेशियो क्या थी, 2:1:2 की इनकी क्या थी, रेशियो थी। इस रेशियो में इन्होंने मीथेन लिया, अमोनिया लिया एंड हाइड्रोजन गैस को लिया। ठीक है। इस वाले फ्लास्क में इन्होंने टेम्परेचर को रखा 800 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना रखा, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रखा और इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स को लगाए। इन्होंने क्या लगाए, 2 इलेक्ट्रोड्स को लगाए। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोड्स के बारे में। ये क्या करता है, वोल्ट देते हैं, एनर्जी देता है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स थे वो 75,000 वोल्ट का ये क्या दे रहा था, लाइट दे रहा था। ये इलेक्ट्रोड्स जो थे वो 75,000 वोल्ट का क्या दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं। क्लियर। उसके बाद आते हैं, इन्होंने 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 75,000 वोल्ट पर यहाँ पर अब क्या कराया, धमाका कराया, स्पार्क करवाए। इनको क्या कराया, स्पार्क कराया, लाइटिंग करवाई। तो जैसे ये लाइटिंग कराया तो ये जो हमारे जो वाटर वेपर थी, जो हमारे क्या थे, वाटर वेपर था, वो वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, ऐसे देखो वाटर ड्रॉप के फॉर्म में वो नीचे आने लगा। यानी कि हमारे जो गैसेस थे, हमारे जो वाटर थे, वो क्या हो गए, लिक्विफाइड हो गए, कंडेंस्ड हो गए, यानी कि क्या हो गए, लिक्विफाइड हो गया। और वाटर वेपर जो थे वो ड्रॉप के फॉर्म में नीचे आने लगा और आकर ये हमारा यू शेप कंटेनर में आकर इस यू शेप कंटेनर में ये क्या हो गए, जमा हो गए। क्लियर है। उसके बाद जब इस वाटर को निकाल कर देखा गया, तो उसमें इनको देखने को मिला एमिनो एसिड। इसमें इनको क्या देखने को मिल गया, एमिनो एसिड देखने को मिला। और जो एमिनो एसिड देखने को मिला वो 3 तरीके का एमिनो एसिड देखने को मिला था इनको। ठीक है। 3 तरीके का एमिनो एसिड देखने को मिला था। पहला हमारा ग्लाइसिन, पहला हमारे कौन से, ग्लाइसिन। दूसरा हमारे थे एलेनिन, दूसरे हमारे कौन थे, एलेनिन। तीसरा हमारा था अस्पार्टिक एसिड।
ये हमारे प्रूफ हुआ। जब हमारे ग्लाइसिन बन गए, एलेनिन बन गए, एस्पार्टिक एसिड बन गए, यानी कि अमीनो एसिड बन गया। यानी कि ओपेरिन एंड हेल्डेन ने क्या किया, कहा था, सही बातें बोली थी, यही हमारे आगे जाकर लाइफ फॉर्म किया होगा। ऐसे ही ऐसा ही एक्सपेरिमेंट अलग अलग साइंटिस्ट ने किया और उन्हें अलग अलग चीज़ें मिली। जैसे कि मिलर ने किया तो उनको एमिनो एसिड मिला, और भी अदर साइंटिस्ट आए तो किसी को शुगर मिला, किसी को फैट मिला, किसी को नाइट्रोजिनस बेस मिला। यानी कि सभी साइंटिस्ट को कुछ ना कुछ तो अलग अलग चीज़ें मिली है, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि ओपेरिन एंड हेल्डेन्स का जो थ्योरी था वो क्या है, बिल्कुल सही है। इनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, थ्योरी किसने दी, ये थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी किसने दिया, ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, मिलर ने। किसके गाइडेंस में दिया, यूरे के गाइडेंस में दिया। आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। आया समझ में? चलो उसके बाद थोड़ा सा एनसीईआरटी हम देखते हैं। एनसीईआरटी में क्या बोलता है। ओपेरिन ऑफ रशिया, ओपेरिन कहाँ के थे, रशिया के थे। हेल्डेन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। उन्होंने प्रपोज्ड किया कि फर्स्ट लाइफ का जो फॉर्म होता है वो प्री एग्जिस्टिंग, यहाँ देखना इन्होंने क्या बोला, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से हुआ है। इन्होंने क्या बोला कि पहले से प्रेजेंट अर्थ में पहले से प्रेजेंट नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से हुआ है। क्लियर है? जैसे कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स जैसे कि हमारे आरएनए, प्रोटीन, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीड बाय केमिकल इवोल्यूशन। और ये जो लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू हुए हैं। केमिकल से ही हमारा लाइफ अभी तक हमने पढ़ा ना, मीथेन पढ़ा, अमोनिया पढ़ा, वाटर पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा, हाइड्रोजन गैसेस पढ़े, वाटर वेपर, ये सब क्या है, हमारे केमिकल से ही हैं। यानी कि ये जो इवोल्यूशन हुआ, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, उस लाइफ के फॉर्मेशन में कौन सा इवोल्यूशन आए, केमिकल इवोल्यूशन आया। यानी कि ओपेरिन एंड हेल्डेन्स ने कौन से इवोल्यूशन के बारे में बताया, केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में किसने बताया था, डार्विन ने बताया था, है ना, कि हम चिंपांजी थे, गौरेला थे, उनसे हम ह्यूमन बने, वो कौन बताए, डार्विन ने। उसके बाद आते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किनसे हुए थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। दिस कंडीशन ऑन अर्थ वेयर हाई टेम्परेचर, उसके लिए क्या चाहिए था, हाई टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर लिए, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया। वॉल्केनिक स्टॉर्म्स यानी कि लाइटिंग कराया, 75,000 वोल्ट देकर लाइटिंग कराया। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे इनके पास क्या हो, ऑक्सीजन हो या नहीं हो, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बोल रहा है, ऑक्सीजन हो या नहीं हो, नहीं हो। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था। तो अब कोई बोलेगा कि तो मैम ये जो कंटेनर था, क्या इस कंटेनर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, तो बिल्कुल प्रेजेंट होगा, है ना। इस प्रेजेंस को, ऑक्सीजन के प्रेजेंस को हटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है 2 वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप लगे हुए किसके लिए, ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए। यानी कि पूरी वही इन्वायरमेंट दी जो कि उस टाइम हमारे अर्थ पर था। ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए, हटाने के लिए क्या लगे हुए हैं, वैक्यूम पंप लगे हुए हैं। उसके बाद आते हैं कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया, ETC। इन 1953 एस.एल. मिलर जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक वैसा ही सिमिलर कंडीशन क्रिएट किया, कहाँ, लैब में। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए क्या यूज किया उन्होंने, इलेक्ट्रोड्स यूज किए। इन क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग, इन क्लोज्ड फ्लास्क में, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट था, मीथेन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, अमोनिया प्रेजेंट था एंड वाटर वेपर प्रेजेंट थे एट 800 डिग्री सेल्सियस। ही ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया,
एमिनो एसिड के फॉर्मेशन को उन्होंने एब्जॉर्ब किया। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर, बिल्कुल ऐसे ही एक्सपेरिमेंट में अदर साइंटिस्ट ने शुगर ऑब्जर्व किया, किसी ने नाइट्रोजनस बेस को देखा, किसी ने पिगमेंट देखा, किसी ने फैट को देखा। एनालिसिस ऑफ मेटेओराइट कंटेंट, मतलब कि हमारे जो एस्टेरॉइडल्स वगैरह जो हैं उन पे भी एल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड, उनमें भी सिमिलर कंपाउंड रिवील्ड हुए हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि वहाँ भी सिमिलर प्रोसेस हो रहे होंगे अदर स्पेस में भी। With this limited evidence, the first part of the conjectured story, example chemical evolution, was more or less accepted. यहाँ तक हमारी कोई बातें क्लियर हुई, हमारे मॉडर्न थ्योरीज वगैरह जो है वो ख़त्म होगा। यहाँ पर हमारे मॉडर्न थ्योरीज जो भी थे वो हमारे ख़त्म हो गए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अभी भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी भी हम उसी थ्योरी को मानते हैं। केमिकल इवोल्यूशन वाले थ्योरी को ही, मॉडर्न थ्योरी को भी हम अभी तक माने आ रहे हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर हम आते हैं। इतनी बातें तो हमारे क्लियर हो गई। अब देखो, आपके एनसीईआरटी में बताया गया है, आपके एनसीईआरटी में बताया गया है कि पहला जो लाइफ आया था अर्थ पे, जो फर्स्ट लाइफ आया थे, वो फर्स्ट लाइफ जो था वो नॉन सेलुलर था। यानी कि जो भी हमारा लाइफ आया था वो क्या थे, हमारे नॉन सेलुलर थे, यानी कि उनमें कोई सेल नहीं होता। यानी कि वायरस लाइक स्ट्रक्चर, वायरस भी तो हमारा नॉन सेलुलर ही है, वायरस भी तो हमारा नॉन सेलुलर ही है। यानी कि वायरस लाइक सम स्ट्रक्चर आए होंगे, लाइफ आया होगा। कब आया है? आपके एनसीईआरटी में बोला है 3 बिलियन ईयर एगो और 3000 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, पहला फर्स्ट नॉन, सबसे पहला कोई अगर लाइफ आया था तो वो लाइफ नॉन सेलुलर आए थे। पहला सेलुलर लाइफ आए, फर्स्ट सेलुलर लाइफ आए हैं हमारा 2 बिलियन ईयर, सॉरी 1.5 बिलियन ईयर एगो, मान लो 1.5 बिलियन ईयर एगो। क्लियर है? फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आया? 1.5 बिलियन ईयर एगो हमारे फर्स्ट सेलुलर लाइफ आए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटीज में नहीं दिए हैं, बट वो हमें करने हैं। उसके पहले एनसीईआरटी देखते हैं। We have no idea about how the first replicating metabolic capsule of the life arose. हमें कोई आइडियाज़ नहीं है कि फर्स्ट जो लाइफ हुए थे उनमें मेटाबॉलिज्म कैसे हुए थे, रेप्लिकेशन कैसा हुआ, इसका कोई हमें अभी तक आइडिया नहीं मिला है। क्लियर है? द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब आया? 3 बिलियन ईयर एगो आए। दे वुड हैव बीन गैंट मॉलिक्यूल्स। इनके पास हो सकता है कि आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं। जैसे कि हम वायरस की ही बातें करते हैं तो वायरस में आरएनए प्रेजेंट होते हैं, ना कि डीएनए प्रेजेंट। डीएनए होते हैं ना, कब किसी किसी में होते हैं, बट मोस्टली तो आरएनए होते हैं। अगर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस किया होगा पिछले चैप्टर में, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि आरएनए को ही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। आरएनए को ही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला है? आरएनए देखने को मिले हैं। These capsules reproduce their molecules perhaps. The first cellular form of life did not possibly originated till about 2000 million year ago. यानी कि 2000 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 2 बिलियन ईयर एगो तक हमें कोई भी ये पॉसिबिलिटी नहीं थी सेलुलर लाइफ की। यानी कि 2000 बिलियन ईयर तक हमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, यानी कि इसके बाद ही हमारे क्या आए होंगे? लाइफ आया होगा, सेलुलर लाइफ आए होंगे। यानी कि 2000 बिलियन ईयर के बाद लाइफ आए होंगे, यानी कि इसीलिए मैंने ये बोला है 1.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। These were probably single cell
और ये जो लाइफ आया है ना, ये सेलुलर लाइफ जो हम कर रहे हैं कि ये आया है हमारा सेलुलर लाइफ, ये जो लाइफ भी आए होंगे ना, तो पहला सिंगल सेल आए होंगे यानी कि प्रोकैरियोटिक आए होंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट सेलुलर लाइफ में भी कौन से लाइफ आए, कौन से ऑर्गेनिज्म आए, तो प्रोकैरियोटिक्स आए, सिंगल सेल्ड वाले आए हैं। कौन से आए हैं? प्रोकैरियोटिक वाले आए हैं, सिंगल सेल वाले आए हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं आए हैं, मल्टी सेलुलर नहीं आए। यानी कि कौन आए होंगे यहाँ पर, कौन आए होंगे हमारे यहाँ पर? मोनेरा वाले आए होंगे, बैक्टीरियाज आए होंगे। इट मीन्स कौन आए होंगे? बैक्टीरिया आया होगा, है ना। ये बैक्टीरिया ही तो हमारा क्या है? यूनिसेलुलर है। साइनोबैक्टीरिया आए होंगे, यूनिसेलुलर है। उसके बाद आते हैं ऑल लाइफ फॉर्म्स वेयर इन वाटर इन्वायरमेंट ओनली। आपका एनसीईआरटी बोलता है कि जितने भी हमारे लाइफ फॉर्म्स आए हैं ना, उनका सिर्फ आना पॉसिबल किससे है? वाटर के इन्वायरमेंट में ही पॉसिबल हो सकता था। अगर वाटर नहीं होता, वाटर का इन्वायरमेंट नहीं होता, तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं था। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आते हैं दिस वर्जन ऑफ अ बायोजेनेसिस। ये जो वर्जन है बायोजेनेसिस, इसी को हम क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ, हाँ बायोजेनेसिस ये भी हमारे यहाँ ना। बायोजेनेसिस के वर्जन में क्या बोला? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स इट्स एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। यानी कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म से सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने में, नॉन सेलुलर लाइफ से सेलुलर लाइफ बनने में जो इवोल्यूशन हुए हैं, जो चेंजेस हुआ है, वो स्लोली हुआ है या फिर फास्टली हुए हैं? स्लोली हुए, यानी कि धीरे 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 नॉन सेलुलर जो हुआ है कन्वर्ट हुए हैं किन में? सेल में, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में। अब प्रोकैरियोटिक सेल से भी यूकैरियोटिक सेल बनने में भी उतना ही टाइम लगा होगा, स्लोली ही हुए होंगे, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि वो 1 बिलियन ईयर एगो हुए होंगे या कुछ भी हो सकता है ना। यानी कि जो हम इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है? स्लो होती है, धीरे धीरे होती है। Once formed, how the first cellular forms of life could have evolved into the complex biodiversity of today। अब बोल रहा है कि जब हमारा ये लाइफ बन गया, पहली बार जो लाइफ बन गया, उससे हमारा हम ह्यूमन कैसे बने, बायोडाइवर्सिटी में जो चेंजेस कैसे आया, ये चेंज अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब ये हम पढ़ेंगे इसके आगे। केमिकल इवोल्यूशन खत्म कर लिया, अब हम इसको पढ़ेंगे इसके आगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। इसको पढ़ेंगे किन में? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। देखिए अब मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट लाइफ हमने पढ़ लिया। अब देखिएगा कि फर्स्ट लाइफ जो अकरिंग हुई है, फर्स्ट लाइफ का जो अकरिंग हुआ है, तो वो जो फर्स्ट लाइफ हम लोगों ने किया है ना, तो वो पहला जो था वो कीमो हेटेरोट्रोप्स थे। कैसे थे? कीमो हेटेरोट्रोप्स थे, यानी कि वैसे लाइफ आए, वैसे ऑर्गेनिज्म आया जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाता था, दूसरे पे डिपेंड थे खाना बन के लिए। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म आए पहले जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, वो अपना खाना केमिकल्स से लेते थे एब्जॉर्ब फॉर्म में। ठीक है, यानी कि पहला ऑर्गेनिज्म कौन से आए थे? कीमो हेटेरोट्रोप्स आए थे। उसके बाद जो आए वो हमारे आए थे कीमो ऑटोट्रोप्स आए। उसके बाद कौन आए थे? कीमो ऑटोट्रोप्स आए थे, यानी कि वैसे और ऑर्गेनिज्म आए वैसे। उसके बाद वैसे देखो, पहला ऐसा सुना, स्टोरी सुनना पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म आए जो कि भोजन के लिए, फूड के लिए केमिकल्स पे डिपेंडेंट होते थे। फिर उनमें कुछ इवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व हुए, वो फिर सोचे कि अब खाना खुद भी बनाया जा सकता है, तो उन्होंने केमिकल को यूज करके अपना खाना खुद बनाया। ठीक है, कुछ टाइम बाद इवोल्यूशन हुआ और जो हमारे ऑर्गेनिज्म थे वो क्या किए कि खाना को लाइट के प्रेजेंट में करने लगे, यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके खाना बनाने लगे। ठीक है, क्लियर है। यानी कि सबसे पहले कीमो हेटेरोट्रोप्स आए, उसके बाद कीमो ऑटोट्रोप्स आए, उसके बाद हमारे फोटो ऑटोट्रोप्स आए। यानी कि सबसे लास्ट में हमारे कौन आए? सबसे लास्ट में कौन आया हमारा? फोटो ऑटोट्रोप्स, यानी कि लाइट के प्रेजेंट में खाना बनाने वाले बाद में आए थे। क्लियर है।
कीमो ऑटोट्रॉप्स में फोटो ऑटोट्रॉप्स में भी दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। वह पहला ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि सल्फर रिलीज करते हैं। पहला कौन होते हैं? जो कि सल्फर रिलीज करते हैं, और एक होते हैं हमारे जो कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो सल्फर रिलीज करने वाले पहले आए थे, सल्फर रिलीज करने वाले पहले आए थे, और ऑक्सीजन रिलीज करने वाले हमारे बाद में आए थे। क्लियर? सल्फर रिलीज करने वाले पहले आए थे और ऑक्सीजन रिलीज करने वाले बाद में आए थे। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये आपके नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन ये क्या है, पूछे गए हैं। चलो यहाँ तक समझ में आया? आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक? कहाँ है? मैंने ये बोला आपके एनसीईआरटी में देखो ये लाइन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेटेड टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो। यानी कि फर्स्ट सेलुलर लाइफ जो था वो 2 बिलियन ईयर एगो तक पॉसिबल नहीं था, ठीक ना। यानी कि 2 बिलियन ईयर एगो के बाद लाइफ आ सका होगा या प्रोसेस हुए होंगे। तो हम अगर मैं इसको बोल दूं कि 1.5 बिलियन ईयर एगो लाइफ आया है सेलुलर, तो ये गलत तो नहीं है? नहीं है ना? कैसे गलत है? अगर मैं ये बोल रही हूँ कि 2000 बिलियन ईयर एगो तक, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक स्लाइड ले रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आपको कि 20 रुपये से मैं ज़्यादा नहीं दे सकती हूँ किसी को, ठीक है। तो मैं 20 रुपये से ज़्यादा दे सकती हूँ, लेकिन 15 रुपये तो दे सकती हूँ ना। तो ऐसा बोलना तो इससे गलत नहीं है। हाँ, तो एक्यूरेट बताया ही नहीं गया है, इसलिए हम लोग बस इसकी पे पढ़ रहे हैं कि एक हमारा एक राउंड ऑफ होते हैं ना, राउंड ऑफ। तो हमारा ये राउंड ऑफ है कि 1.5 बिलियन ईयर एगो हुआ होगा, ये एक राउंड ऑफ है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। इसके बाद हमारे केमिकल इवोल्यूशन खत्म हुए, अब हमारे आएंगे क्या, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी कि डार्विन्स थ्योरी, ठीक है। जो कि डार्विन्स थ्योरी वगैरह अब हम चलो डार्विन्स थ्योरी हम क्या करेंगे, अब कल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलो कुछ क्वेश्चन है, करना चाहोगे कर लो, और सही रहेगा क्वेश्चन। Panspermia, an idea that is still a favorite for some astronomers means। Panspermia जो है वो अभी भी एस्ट्रोनॉमर्स के लिए फेवरेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से क्या है? A, transform of a spore as unit of life from other planets to earth, है ना, नीट 2022 का क्वेश्चन है। फिर फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एस.एल. मैलर प्रोड्यूस्ड एमिनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। उन्होंने क्लोज्ड फ्लास्क में क्या मिक्सअप किया था? मीथेन को किया था, यानी कि ये बी हो सकता है या डी हो सकता है। हाइड्रोजन किया था, अमोनिया किया था, वाटर वेपर किया था, 800 डिग्री सेल्सियस पे किया था, हमारा डी आंसर होगा। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इनमें क्या हमारा, अच्छा ये अभी हम लोगों ने नहीं किया है, ये आते हैं। फॉलोइंग आर टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वाज नॉन ग्रीन एंड प्रिसम्बली एनारोब्स। फिर बोलता है द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वेयर द chemoautotrophs that never released oxygen of the above statement which one of the following option is correct। इसका क्या आंसर होगा? दोनों करेक्ट है। चलो उसके बाद आओ, मेलर सो दैट, ये इसको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। मेलर सो दैट मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड water vapor and exposed to electric discharge in a flask result in formation of amino acid। यहाँ पर हमारा क्या है, वाटर वेपर, यहाँ पर हमारे क्या बने थे, एमिनो एसिड।
द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल एवोल्यूशन बेस्ड ऑन interaction of water, air and clay under intense heat, effect of solar radiation on chemicals, possible origin of life by combination of chemicals under suitable environmental condition, crystallization of chemicals. सी होंगे. Which of the following amino acid was not found to be synthesized in the Miller experiment? इनमें से क्या हमें नहीं देखने को मिला था? ग्लूटामिक एसिड. According to Oparin, which one of the following was not present in the primitive atmosphere of the earth? ऑक्सीजन नहीं मिला था. First life on earth was chemoheterotrophs. Which was absent in the atmosphere at the time of origin of life? Oxygen. Evolution is क्या है? हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस अलॉन्ग विद वेरिएशन. इतने हमारे कुछ क्वेश्चन थे अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका, जो कि आपके नीट्स में आए हुए हैं. PYQs इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं. आई होप समझ में आया होगा.